हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब बिजनेस आइडियाज़ में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि इस मशीन को चलाने के लिए 1 घंटे में कितनी यूनिट बत्ती लगती है, और हम ये भी बताएंगे कि हमारे यहाँ स्टेबलाइजर कितने किलोवाट का इसमें लगा है या नहीं लगा है। ये सब जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। ठीक है, वीडियो को पूरा अंत तक देखना, इसकी बिल्कुल भी न करना, अन्यथा आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। दोस्तों, आप जब भी रोल लाएं, ये देखो, मान लीजिए थोड़ा सा रोल आपका बड़ा भी है तो भी ये देखो कुछ रोल में ये पेपर जो है फिल्म नहीं होती है, और ये देखो पेपर ही रद्दी पेपर, ये देखो ये जो नज़र आ रहा है ये रहता है। तो इसको इस प्रकार से रोल को फिट करें कि ये साइड में यही निकल जाए। ठीक है, और प्लेट पर कोई इसका प्रभाव ना पड़े। ये देखो, मान लीजिए प्लेट में ज़रा सा भी नहीं जा रहा है रद्दी पेपर, और बस ऐसे ही ये देखो साइड से निकल रहा है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से आप इसे फिट कीजिए, ताकि जो मान लीजिए थोड़ा सा बड़ा रोल है और ये मान लीजिए 6 रोल आपके तैयार हो रहे हैं लेमिनेशन मशीन में, तो ये एक रोल में ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो इसकी कोई बात नहीं है, लेकिन इसे आप ध्यान दीजिए कि अगर थोड़ा सा बड़ा रोल है तो इसे साइड में कर दीजिए, उस साइड में मत बड़ा कीजिए, अन्यथा फिर अच्छा पेपर आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों, यही सब बातें आपको अच्छे से ध्यान करना होगा कि किस प्रकार से हम इस रोल को फिट करें। अगर आपका रोल ढीला है, ठीक है, आपका रोल मान लीजिए ढीला है, तो रोल के बगल में एक वही जो पेपर का एक जो रोल आता है, इसके अंदर जो गुल्ला निकलता है उसको लगा दीजिए। जिस तरफ आपका रोल ज़्यादा भाग रहा है, मान लीजिए दाएं बाएं कुछ भी, तो आप उसे लगा दीजिए, तो फिर उस साइड में रोल आपका नहीं भागेगा, तो फिर अच्छे से आपका प्लेट बनेगी। ठीक है, तो दोस्तों, ये देखो जो साइड है, और बिल्कुल हमारी वेस्टिंग ज़्यादा नहीं जा रही है। देखिए, एकदम ज़रा सी ही वेस्टिंग जा रही है। तो कभी कभी जैसे मान लीजिए 7 इंच के लिए आप रोल लाते हो तो 6.75 का भी ला सकते हो और 6.60 का भी ला सकते हो। अब तो यही 7 इंची डाई फिर थोड़ा सा छोटी आ गई है मार्केट में, तो आप भी उसको यूज करिए और ज़्यादा से ज़्यादा 2 नवा प्लेट बनाइए। ठीक है, इसमें जो समझ गया तो वो अच्छा मुनाफा प्राप्त कर रहा है। अब मान लीजिए ये 7 इंची की डाई है, ठीक है, तो 7 इंची की डाई ही अब जो है कि 6.75 की डाई भी आ गई है। 6.75 की डाई आ गई है, जैसे 5 नंबर दोना है, ठीक है, 5 नंबर दोना है, 5.5 नंबर दोना है, अब 4.75 का भी दोना आ गया है। ठीक है, तो अब जिस प्रकार के दोने हैं उसी प्रकार की आपकी डाई है। तो वही लोग जो है मार्केट में कंपटीशन करते हैं। आप तो 7 इंच का दोना बना रहे हैं, 7 इंच की ये देखो प्लेट बन रही है, ठीक है, लेकिन वो लोग 6.5 की बनाते हैं। 6 इंच का दोना तो मार्केट में चलता ही था, लेकिन अब जो है 6.75 का दोना भी चलने लगा है। तो उसमें क्या अंतर है? वही उनके 250-300 पीस, मान लीजिए 30 kg का रोल है तो 300-350 के आसपास उनके दोने बढ़ गए। तो वही मार्केट में 1 रुपया 2 रुपया उन्होंने सस्ता कर दिया। आप तो सस्ता कर नहीं सकते, क्योंकि आपकी तो 7 इंची का दोना है, तो जाहिर सी बात है आपको ज़्यादा से ज़्यादा रोल भी लगेगा। तो वही है समझने की बात कि चलिए फिर आप उस दोने को देखिए, पहले उस दुकानदार से कहिए कि हमें वो दोना दिखाइए जो कि वो आपको इतने में दे रहे हैं। मान लीजिए आप ये 32 रुपये में बेच रहे हैं, ठीक है, ये माई का प्लेट है, तो ये माई का प्लेट आप यही 60 रुपये की बेच रहे हैं, 55 रुपये की बेच रहे हैं, ठीक है, 100 पीस। तो वो कहेंगे कि हम आपको 53 रुपये में 100 पीस दे देंगे। तो क्यों दे देंगे? वो थोड़ा सा उनकी प्लेट दिखने में नहीं समझ में आएगी, लेकिन थोड़ी सी जो है छोटी होती है, तो वही उनका एवरेज पूरा हो जाता है। तो वही लोग मार्केट में 1-2 रुपये घटा देते हैं। तो दोस्तों, आप उसी प्रकार से समझिए और उनसे वो दोना प्लेट मांगिए कि लाइए हम देखेंगे। आप उसे देखिए, देखने के बाद आप भी वैसी ही डाई लाइए
और उतना ही रोल लाइए और आराम से बनाइए, फिर आप भी उतने का ही बेचिए। अगर इसमें रोल पीछे आपके 200-250 पीस बढ़ रहे हैं तो 200-250 पीस आपके अच्छे खासे रुपये दे देंगे। आप जैसे 60 रुपये में आप 100 पीस बेच रहे हैं, 55 रुपये में 100 पीस बेच रहे हैं, तो 200 पीस 110 रुपये के हो गए। ठीक है, तो वही बात है कि ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, मात्र 150 रुपये बोरी ही फर्क आएगा। और जब आप उन्हीं के हिसाब से आप भी डाई ले आओगे तो आपको वही 100-150 रुपये का फर्क उधर नहीं आएगा, क्योंकि वो तो आपके बढ़ गए पैसे। ठीक है, कोई भी बिजनेस हो समझने की बात है, आप अच्छे से समझोगे तभी इस बिजनेस को कर पाओगे। इसमें बहुत बारीकी से सब बातें समझनी हैं। आप मान लीजिए 120 जीसम का रोल है ये जो हम बना रहे हैं, 120 जीसम में भी हल्का और वजन रोल होता है। बहुत से लोग ये पेपर जो है पलट कर देखिए, जो पेपर है ये पेपर मोटा लगा देते हैं और ये ऊपर जो माइका की फिल्म है ये तो उतनी ही होती है, लेकिन वो लोग थोड़ी मोटी लगा देते हैं, इसलिए कि उनका वज़न जब रोल का ज़्यादा हो जाएगा तो आपको जो है केजी पीछे नुकसान आ जाएगा। ठीक है, और उनका कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि वो वज़न पेपर बेच रहे हैं। तो दोस्तों, आप अच्छे से बिजनेस करें, ये बिजनेस में अच्छा लाभ है। अब देखिए, आपको हम बताते हैं कि ये मान लीजिए स्टेबलाइज़र की जो लोग बात करते हैं कि इसमें आप स्टेबलाइज़र कितने किलोवाट का लगाए हुए हैं, तो हम इसमें स्टेबलाइज़र ही नहीं लगाए हुए हैं। ठीक है, स्टेबलाइज़र के बगैर ही ये मशीन चलती है। ये मशीन में स्टेबलाइज़र का कोई काम नहीं है। अगर आपके यहाँ बत्ती डिम आती है तभी आपको स्टेबलाइज़र लगाना होगा। स्टेबलाइज़र पहले हमारे यहाँ जब ये तार वगैरह सब नहीं, केबल नहीं लगा था, अब तो पूरे गांव में केबल वगैरह हो गया है, तो तारों का सिस्टम ही हट गया, तब से बत्ती हमारे यहाँ बहुत तेज़ आती है, पावर की बत्ती आती है। पहले हमारे यहाँ पावर की बत्ती नहीं आती थी, तब हम इसमें 5 किलोवाट का जो है रखे हुए थे, हमारे यहाँ स्टेबलाइज़र था। उससे कम का भी है आपके यहाँ तो भी चल जाएगा। लेकिन अगर आपके यहाँ भी गांव में केबल लगे हुए हैं और तारों का सिस्टम हट गया है तो फिर आपको स्टेबलाइज़र की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, स्टेबलाइज़र की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से यूं ही इसे चलाइए, बस एनसीबी वगैरह लगवा लीजिए। बिना हमारी सलाह मानिए तो बिना एनसीबी के कभी भी कोई भी मशीन नहीं चलानी चाहिए। अगर मान लीजिए कोई इसमें दिक्कत आ गई तो खटाक से एनसीबी तो आपकी बंद हो गई, आपको तो कुछ इसमें फिर दिक्कत भी नहीं हुआ। मान लीजिए कहीं तार वगैरह टच हो गए, मशीन का ये गर्म हीटिंग का काम है, कहीं टच हो गए तो फिर तुरंत ये एनसीबी आपकी बंद हो जाएगी और मशीन आपकी रुक जाएगी। तो दोस्तों, आप एनसीबी ज़रूर लगवाइए। एनसीबी लगवा लेने से बहुत फ़ायदे होते हैं। मान लीजिए आप अकेले काम कर रहे हैं और कोई दिक्कत आ गई मशीन में तो मशीन लोड बता देगी और आराम से तुरंत एनसीबी बंद हो जाएगी। तो एनसीबी के बगैर काम ना करें। अगर मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक